लाउंडा गांव में, फतेहपुर शेखावाटी के लाउंडा गांव में एक अद्भुत मिसाल पेश की जा रही है पतंगों की और पतंगों की डोर की। खासतौर से चाइनीज मांझे की होली जलाकर यहाँ के यूथ है वो एक संदेश दे रहे हैं कि ये जो जानलेवा चाइनीज मांझा है इससे हमें और यूथ को दूरी बनाकर रखनी है। यहाँ के मौलाना साहब है, मौलाना अनवर साहब और शब्बीर खान जी और गांव के जो ग्रामीण हैं, मैं शहीद से कहूंगा कि ये जो होली जल रही है वो आप जरूर दिखाएं। हम चर्चा करेंगे कि ये क्यों इस चीज की जरूरत पड़ी और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा जो यहाँ का यूथ है जिन्होंने मुखालफत की है, चाइनीज मांझे की खिलाफत की है। ये पतंग का पूरा परिवार है, एक तरह से छोटी बड़ी चरखियां, बड़े चरखे, पूरी फैमिली है। तो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि न तो कोई दुनियावी फायदा है और न कोई आखिरत का फायदा है पतंगबाजी से। इसका हमेशा नुकसान ही हुआ है, पैसे का भी नुकसान हुआ है और जान का नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, बंद कर लो इसको। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं इसकी वजह से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौलाना अनवर साहब हैं जिनकी अगुवाई में यह अभियान शुरू किया गया। जहां तक आपको ताप नहीं लगता उतनी दूर खड़े हो जाएं आप। तो सबसे पहले तो बधाई इस शानदार शुरुआत के लिए। बोलता राजस्थान परिवार की तरफ से क्या कहना चाहेंगे हजरत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, इस चाइनीज मांझे की वजह से बहुत सारे जवानों की जानें चली गई है। अभी फतेहपुर के अंदर एक वाकया हुआ, वहाँ एक बच्चे के 4 या 7-8 टांके आए। उसके बाद में परसों की बात है बीसाऊ के अंदर भी ये हादसा हुआ। उसके बाद झुंझुनू के अंदर भी हादसा हुआ। हमने 1 साल से मेहनत कर रहे हैं कि हमारे गांव मुसलमान बस्ती के अंदर सब हिंदू मुस्लिम मिलकर इंशाअल्लाह इसका बाइकाट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कई जानें चली गई है। दरिंदे परिंदे सब परेशान होते हैं। इसलिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये कदम उठाया है और इस कदम की बरकत से हमारे जवानों ने, गांव वालों ने हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से मेहनत की, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह एक भी पतंग आसमान पे नजर नहीं आ रहा है। पतंगबाजी के दौरान गांवों में और शहरों में एक समूह और एक गैंग बन जाती है जो पतंग लूटने का काम करती है। तो थोड़े से लालच में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे भोले जो बच्चे हैं, वो अपनी जान पर खेल जाते हैं। और अभी ये लाउंडा गांव का आसमान है, वहां पर आपको पतंग बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। ये 2 मीनार जरूर, ये आपने कई बार वीडियोज में देखे होंगे, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक के तौर पर दिखाते रहे हैं पत्रकार इस चीज को। तो इस तरह का यहाँ नजारा है। इस गांव के ग्रामीण युवा हैं जो शब्बीर खान साहब हमारे साथ है। शब्बीर खान जी, किस तरह का अनुभव, आप क्या समझते हैं इस चीज को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने अपना वक्त निकाला और इस अहम मुद्दे पे आके हमारे साथ इस चीज को एक्सपोज करने के लिए आपने अपना वक्त निकाला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि मकर संक्रांति एक त्योहार है जो बचपन से सब मिलके मनाते हैं। दोनों संस्कृति के लोग ही, हिंदू भाइयों का त्योहार है तो साथ में मिलके मनाते हैं। और पतंग भी बहुत उड़ाए जाते थे पहले भी, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में जब से ये चाइनीज मांझा आया है तब से इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को होना स्टार्ट हुआ है। इसमें बहुत सारे चरिंदे परिंदे भी घायल होते हैं और मासूम बच्चे हैं। तो बहुत बार अखबार में भी हम कटिंग देखते हैं। हाल ही में अपने आसपास के कस्बों में बहुत सारी जगह पे बहुत सारे जो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, युवा बुजुर्ग जो भी हैं, आप धागा ये देख सकते हैं मेरे हाथ में है, ये चाइनीज मांझा जिसको बोलते हैं। अब आप इसको खींचेंगे ना पूरी तरह से तो जितना, अभी देखिए कितनी इसमें ताकत लगानी पड़ती है कि मेरे उंगली के अंदर भी ये बैठ गया है। अब कोई बंदा अगर 40 या 30 की स्पीड में भी बाइक पे जा रहा है और यहाँ से ये गला खुला हुआ है या सामने का फेस जो खुला हुआ है, तो उस पे अगर ये लग जाए तो आप बताइए कि 30-40 की स्पीड में अगर सीधा मांझा या जाके लगता है तो वो नुकसान ही पहुंचाने का सबब बनेगा। दूसरी बात,
सबसे अहम बात यह है कि इस तरह के जो प्रोडक्ट ये आते हैं फॉरेन से, चाइना से आता है, तो चाइनीज मांझा इसका नाम है। तो अक्सर मैंने दीपावली पे और बहुत सारे त्योहारों पे हम लोग फेसबुक पे लाइन लग जाती है, लोग पोस्ट करते हैं कि भाई ये जो चाइनीज जो भी आइटम है उनको बंद किया जाए। लेकिन आप देखिए कि चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो धड़ल्ले से हमारे यहाँ आते हैं। वजह क्या है कि हमारे इकोनॉमिक आपस में एक सिस्टम होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, उसके तहत तो ऐसी चीजों पे जो प्रतिबंध है वो सरकार लगाए, और अगर सरकार नहीं लगाती है तो जागरूक जो नागरिक हैं उनका ये कायदा बनता है, उनका ये फर्ज बनता है कि इन चीजों से बचा जाए। अगर इन प्रोडक्ट की जो खपत नहीं होगी देश में तो ये अपने आप आना बंद हो जाएंगे। सरकारों को एक तरह का बेनिफिट इनसे होता है, लेकिन एक आम आदमी को इसका कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय नुकसान के। हाँ, एक दुकानदार जो बेच रहा है उसको 2 रुपए का फायदा हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी को इसका सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार कहना चाहूंगा, और सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र ये निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी चीजों से आप बचें, लोगों को भी बचाएं। मेरे अकेले गांव के ये सब चरखियां और ये मांझा जलाने से ये जो अभी मुद्दा जो है ये खत्म नहीं होने वाला, बल्कि आप सबको साथ में मिलके इस मुहिम में हमारा साथ देना है, और हमें अपने देश में इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंध करवाने के लिए हमें इन चीजों का बाइकआउट करना है। धन्यवाद। थैंक यू शब्बीर खान जी, आपने अपनी बात रखी। सरकारों को भी कोई बड़ा फायदा नहीं है, और प्रशासन के भरोसे चाइनीज मांझे की न बिक्री बंद हो सकती है, न इसका आयात रुक सकता है, न इसका निर्यात रुक सकता है। जैसा शब्बीर खान जी ने, मौलवी साहब ने कहा, आम आदमी को आगे आना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें हमारे बच्चों को कैसे बचाना है, उनकी जान कैसे बचानी है। अभी जैसे मौलवी साहब ने कहा कि फतेहपुर में इसी सत्र में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था इसकी वजह से, और हर साल अखबारों में सैकड़ों ऐसे उदाहरण आते हैं, उसके बाद भी प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इसमें 2 बातें हैं। अगर प्रशासन को पता है कि कहां कहां बिक्री हो रही है, कैसे आ रहा है, ये सब कुछ